चल चलिए शुरू करें भाई साहब। आइए तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, प्रभु चलिए कल वाला सम देखते हैं कितने मॉडिफाइड टेबल बनाने पड़े। मतलब एक तो बनाया अपन ने और दो बनाने पड़े, ठीक है? और कर लिया सॉल्व, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए, ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं असाइनमेंट में, 5 ही प्रॉब्लम है टोटल। टोटल देखा जाए तो बुक में अगर आप देखेंगे 5 प्रॉब्लम है सिर्फ, तो हो जाएगा ये वीक में। आज क्या है? फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे ना आज, थर्सडे, कल फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मेरे ख्याल से संडे को वाइंड अप कर देंगे लेक्चर अपना, 2 घंटे का लेक्चर होगा तो वहां पे खत्म कर देंगे इसको। चलिए बेटे शुरू करें। हाँ जी बेटे, काय थे? हाँ सही में है, मैं तो लेने वाला हूँ लेक्चर, मंडे को मैं लूंगा लेक्चर। हाँ होली खेला गया तो हिंदुलाल्ला, तो देखते हैं देखते हैं। सर का तो बोलना है कि ऑनलाइन रखेंगे लेक्चर्स, ऑनलाइन रखेंगे, है ना? देखते हैं। तो मॉर्निंग में 8:30 9 o'clock के आसपास मेरा लेक्चर रखूंगा मैं, 12 बजे तक सारे लेक्चर्स लेके वाइंड अप करके निकल जाऊंगा पार्टी करने। हाँ हाँ, कितने का है मेरे को नहीं मालूम, कितने का है बस। और अच्छी जगह है कोई मालूम? किसके पास था? फ्री में नहीं, कौन है क्या पहचान का? है क्या किसी और के पास है क्या? पूछना, पूछ के बता ना मेरे को, है ना? फिर बता ना, किसी का रहेगा तो मेरे को बता। चलो शुरू करें, लेक्चर के बाद बता मेरे को, ध्यान से बता, भूलना मत। तेरे भरोसे फिर मैं ढूंढूंगा नहीं, जाना नहीं हुआ, कैंसिल हुआ ना, मेरी बीवी मेरे को मार देंगी। मेरे के संबंध मतलब फिर तेरे भरोसे बोल रहा ना, मैं अभी है तो फिर कराएगा ना, तो फिर ऐसे कर रहा। चलिए ये एलोकेशन हो गया, मॉडिफाइड टेबल नंबर 1 आ गया। मॉडिफाइड टेबल नंबर 1 को अपन ने ये काटकुट किया बराबर, और काटकुट करने के बाद हमने देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, 1 2 3 4 5। सो here we saw that number of allocation is not equal to number of rows or columns, therefore the solution is not optimal. शुभ मंगल। मॉडिफाइड टेबल नंबर 2 स्वाहा। इसी लगा है क्या इसने? हाँ स्वाहा, शुभ मंगल सावधान से स्वाहा पे आया है। मॉडिफाइड टेबल नंबर 2 सर, इसमें अपन 3 प्रकार के एलिमेंट ढूंढते हैं, अनकवर्ड, सिंगल, डबल। अनकवर्ड का मिनिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, लोएस्ट बोलता हूं, लोएस्ट एलिमेंट सब में से, अनकवर्ड से माइनस, सिंगल से जैसा का और डबल में ऐड करेंगे, बराबर ना? किसने किसे सॉल्व कर लिया पूरा प्रॉब्लम? ओह माय गॉड, आई लव यू ऑल। चलिए शुरू करें। मॉडिफाइड टेबल बताएंगे मुझे, पहले मॉडिफाइड टेबल बनाऊं मैं। यहां पे ये लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 एफ है क्या?
4 5 6। चलिए रो वाइज बताएंगे नंबर्स, बताइए। 30, सब लोग चेक करेंगे, जिसने सॉल्व नहीं किया कॉपी करेंगे एज यूजुअल। मॉडिफाइड वाला ना, हाँ। 60, 69, हाँ। एक मिनट सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात। सब एक साथ आवाज आ रही है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, तू बोल, बाकी कंफर्म कर लेना, बोल। हाँ जी, कंफर्म्स। ए का 16 बाकी बराबर है, बाकी परफेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने क्या किया, इसमें एलोकेशन स्टार्ट किया। एलोकेशन में पहले रो में नो एलोकेशन, सेकेंड रो में यस एलोकेशन, कॉलम कट, बराबर। थर्ड रो में नो एलोकेशन, फोर्थ रो में नो एलोकेशन, फिफ्थ रो में यस एलोकेशन, कॉलम कट करने के लिए है नहीं। सिक्स्थ कॉलम में डबल जीरो है, छोड़ो। फर्स्ट कॉलम इल्ले, सेकंड कॉलम इल्ले, थर्ड कॉलम अम्मा, ये वाला कैंसल। डी कॉलम इल्ले, ई कॉलम आमा, भाई रो किधर है, हाँ एफ, ये एलोकेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, बराबर। अगेन कॉपी पढ़ाएंगे, पेश पढ़ेंगे, करेक्टा वाक्य। नो स्टेप नंबर 8 है, स्टेप नंबर 8 है मॉडिफाइड टेबल 8 नहीं रे, 3 ना म्याड। अच्छा लाइन बोलो, कैसे ड्रॉ किया आपने, क्या रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट त्रण, त्रण 6 को क्या बोलेंगे, 6। ए ए डी 1 2 3 4 5। किसी और ने किसी और प्रकार का रो बनाया रहेगा, हाँ ठीक है ना, बट आंसर तो एट द एंड फाइनली वही आने वाला है, नो बिग डील, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ू। 1 2 3 6, 4 और 5 को क्या बोलते मालूम नहीं। अ ब क ड ई फ, फ बोला सिर्फ मैंने, आगे का नहीं बोला। पेश रहे, हाँ वो ज्यादा नहीं हंसता कि स्वयं तू 69 पे इतना क्यों हंसता, ऐसे कुछ नंबर का कुछ तेरा कोई संबंध है फिर क्या। फ्रेंच क्लास, फ्रेंच क्लास में कुछ होता क्या, 69 में कुछ है क्या फिर। अरे हाँ ये फ्रेंच का है ना ये, हाँ याद आया मेरे को, हाँ बोलो, हाँ हाँ 56, 26, 98, 51, 0, 63, 0, 54, 0, 50, 4, 72, 8, 29, 18,
60 ये किसका किसका सेम आया? किसी का रो कटिंग वाला अलग रहेगा, रो अलग कट किया रहेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर सिर्फ ये देख लेना अभी एलोकेशन आपका और इसका सेम आता है क्या, वो देख लो बस। पहला रो इल्ले, सेकंड रो इल्ले, थर्ड रो इल्ले, फोर्थ रो आमा कट पड़ फिफ्थ रो आमा कटिंग इल्ले, सिक्स्थ रो इल्ले, फर्स्ट कॉलम इल्ले, सेकंड कॉलम इल्ले, थर्ड कॉलम आमा कट पड़ेंगे। डी में नहीं है, ई में है, ये वाला कैंसल, बराबर। बी एफ में नहीं है, फिर अभी बी का फर्स्ट वाला कट होएगा, फर्स्ट वाला एलो कट होगा, कैसे क्या, ये तो 0 है ना। हाँ कॉलम वाइज चल रहे ना, ये इसको हाँ बराबर ये हो जाएगा। ये सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में नहीं है, एफ 1 2 3 4 5 6 सबका यही है एलोकेशन, सबका एलोकेशन यही आना चाहिए। मतलब अगर रोज कट करने में या कुछ भी करने में भी आप कुछ भी ऊपर नीचे भी हुआ तो फाइनल एट द एंड आंसर यही होगा। नहीं, ऑप्टिमम टाइम है ना, ये क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है ये। हाँ ऑप्टिमम वो ट्रक है ना, ट्रक वाला था ना, वो एक सरप्लस है एक जगह पे डेफिसिट है, ये वो वाला है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट सिर्फ एक। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ट्रक फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट सिटी, ऐसा ही है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ट्रक हाँ जी ठीक है, यहाँ पे सरप्लस सिटी डेफिसिट सिटी, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमम चलो सिटी सरप्लस सिटी क्या थे 1 2 डेफिसिट सिटीज 1 को बी, 2 को सी को, 3 को सी, 4 को ए, 5 को डी, ई को, 6 को ई। डन। कॉस्ट 160, इसके ये कॉस्ट के लिए ओरिजिनल टेबल रेफर करना है क्वेश्चन वाला, नहीं तो इसके लिए तुम पिछला वाला टेबल रेफर करेंगे जो लोएंगा 0 0 0 हाँ 130 हाँ 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 जी 0 440 डंस डन डना डन डंस एवरीबॉडी डंस क्या आ गया ना बराबर।
सिटी विथ नो व्हीकल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एक चीज पूछी थी उन्होंने, और एक बी, विच सिटी विल नॉट रिसीव व्हीकल। सरप्लस सिटी है 6 बेटे, सरप्लस सिटी मतलब उसके पास तो एक्स्ट्रा है ना, तो वो डमी बनाया था अपन ने, ई को मिलना चाहिए। ये सरप्लस, जो सरप्लस सिटी वाले हैं ये सप्लाई कर रहे हैं, बराबर ना, और ये लोग डिमांड कर रहे हैं, इन शॉर्ट समझ में आया ना, बराबर है। तो हमने सप्लाई, एक डमी सप्लाई बनाया, तो ये जो ये बोल रहे हैं 6 ई को सप्लाई करेगा, बट 6 तो है ही नहीं, डमी है, इसका मतलब ई को कोई व्हीकल मिलने वाला नहीं है। तो ये आंसर नंबर बी, ये था आंसर ए, लिखना है इसको, आंसर ए, आंसर बी, सिटी which will not receive a vehicle is E। समझ में आया ना। 6 तो हमने बनाया, डमी था वो, डमी सिटी थी वो जो सप्लाई करेगी, तो डमी सप्लाई ई को सप्लाई करेगी, डमी है मतलब है ही नहीं सप्लाई करने के लिए कुछ, तो ई को कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए इसमें एक प्रॉब्लम देखते हैं। 6 men 6 जॉब्स, 6 लोग हैं, 6 जॉब्स है। फाइंड आउट द एलोकेशन, फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ मेन टू डिफरेंट जॉब्स विच विल लीड टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम। इसका मतलब ये जो टेबल है, ये देखो, ये वाला जो टेबल है, ये अंदर का टेबल आपको क्या दर्शा रहा है, टाइम। टाइम के मतलब पहला व्यक्ति इस जॉब पे 2 आवर्स रहेगा, या पता नहीं मिनट कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, आवर्स मान के चलते 2 आवर्स। पहला व्यक्ति दूसरे जॉब पे 9 घंटे लगाएगा, पहला व्यक्ति तीसरे जॉब पे 2 घंटे लगाएगा, बराबर ना, हाँ या ना। चलो बनाने का टेबल शुरू करने का, शुरू करते हैं। जय सिया राम। ओ नमः शिवाय। नाराज क्यों हो रहा? हाँ जी, एक बार स्टेप्स रिवाइज करवा दीजिए मुझे। पहला स्टेप क्या है, चेक वेदर बैलेंस्ड और नॉट। अनबैलेंस्ड रहेगा तो डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। यहां पे 6 जॉब है, 6 मैन है, यानी कि बैलेंस्ड है, कोई टेंशन नहीं है सर, डन। पहला स्टेप, उसके बाद पहला स्टेप रो सब्ट्रैक्शन बोलो, रो ऑपरेशन बोलो, रो ऑप्टिमाइजेशन बोलो, रो मिनिमाइजेशन बोलो, जो बोलना बोलो, बराबर। रो सब्ट्रैक्शन या रो ऑपरेशन याद रखो, ज्यादातर यूज होता है। रो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं सर, उस पर्टिकुलर रो में जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको पूरे रो से माइनस करेंगे। फिर दूसरा स्टेप करेंगे कॉलम सब्ट्रैक्शन में उस पर्टिकुलर कॉलम में जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको सब कॉलम्स में से माइनस करेंगे। तीसरा स्टेप एलोकेशन, सिंगल जीरो रो वाइज, सिंगल जीरो कॉलम वाइज। रो वाइज जाएंगे, कॉलम की जीरो कट करेंगे, कॉलम वाइज जाएंगे, रो के जीरो कट करेंगे, खत्म। और फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे, बराबर। शुरू करो, मैं आपकी सेवा में यहीं बैठा हूं। क्या हो गया, टूट गया?
ड्यूलिंग, क्यूइंग,